अभी हम 150 ग्राम ट्राई कर रहे हैं ताकि वाटर कम से कम यूज़ हो और बायोमास ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो उसने ये अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग की, तो इसके अंदर सारे वो अमाइनो एसिड मौजूद थे जो एनिमल फीड में मिक्स करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो पहले क्या हमें प्रोडक्ट मिली, ट्रीटेड वाटर मिला, दूसरी प्रोडक्ट हमें क्या मिली, बायोडीजल मिला, तीसरी प्रोडक्ट हमें मिली अल्फा एंजाइम और चौथी प्रोडक्ट हमें मिली माइक्रोप्रोटीन्स। माइक्रो मीन्स फंगल प्रोटीन्स जो कि एनिमल फीड के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक 2 स्टेज हमने कल्टीवेशन स्ट्रैटेजी थी, जिसकी ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारे एक पब्लिश पेपर से ही मैंने ली है। आगे चलिए, अब आते हैं इसकी कॉस्ट पे, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। इसमें क्या लग रहा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, प्रोडक्शन में नहीं लग रही, जब आप प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो लगेगी, स्टार्ट में नहीं लग रही, कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रही नेट, कोई वाटर फ्रेश वाटर आप यूज नहीं कर रहे, कोई वेस्ट वाटर आप डिस्चार्ज नहीं कर रहे। हमने इसको फर्दर काम पे यूज किया कि जब आप प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, कुछ सॉल्वेंट यूज होते हैं, तो वो क्या करें, वी सेंड दैट बैक टू द वाटर, वेस्ट वाटर, और वो उसके अंदर रिसाइकल हो जाते हैं डायल्यूट होकर। तो हमने उसको भी स्टडी किया है। तो ये वाला काम सर हमारा ये एक रीडिंग जर्नल है एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमने एक 2 स्टेज अलग अलग कल्टीवेशन, ये मेरे पीएचडी स्टूडेंट का काम था, पब्लिश किया है। तो ये इस काम का दुनिया में पहला बेटा है। अब एक और स्टेज है क्लैमी डोमोनास, इसको भी हमने, ये बस एक ही ये पिछले काम की तरह है, इसको भी हमने किया और वेस्ट वाटर को उसी तरह। ये जो स्ट्रेन थी ये कैरोटिनाइड्स प्रोड्यूस करती थी, तो इससे हमने कैरोटिनाइड्स एक्सट्रैक्ट की। ये सारी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं हमारे काम। पहली प्रोडक्ट इसकी कैरोटिनाइड्स थी, दूसरी प्रोडक्ट बायोडीजल थी, तीसरा जो बचा फिर हमने उसकी भी फर्मेंटेशन की। और ये लीजिए, ये काम भी जो था इसमें हमें मल्टी प्रोडक्ट मिली। प्राइमरी ट्रीटेड जो वाटर है, पॉइंट ये कि जो आपका प्राइमरी ट्रीटेड वाटर होता है वो पिया नहीं जा सकता, तो इसलिए हम प्राइमरी ट्रीटेड वाटर जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। और जब इसमें वो गुजरेगा तो वो फर्दर रिफाइन हो जाएगा, तो माइक्रोएलजी फर्दर उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिमूव कर लेंगे। अब वो फिट है फॉर एनवायरमेंटल डिस्चार्ज। तो इससे भी हमें पहली प्रोडक्ट वो मिली, दूसरी पिगमेंट्स की है जो हाई वैल्यू, तीसरी बायोडीजल थी, चौथा अल्फा एंजाइम था और पांचवा फिर माइक्रोप्रोटीन से। ये पेपर भी हमारा अभी 22 में ही पब्लिश हुआ है, नोबेल वेस्ट वाटर ड्राइव कैस्केडिंग बायोरिफाइनरी रूट्स फॉर कंप्लीट वैलोराइजेशन ऑफ द बायोमास टू बायोडीजल एंड वैल्यू। ये भी सर्कुलर बायोइकोनॉमी कंसेप्ट है। ये भी इस तर्ज का पहला पीएचडी स्टूडेंट है सनत, उसका काम है। सर आपको खुशी होगी, जब हमारा ये पेपर पब्लिश हुआ तो ये को कंपनी है, इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं, ये वाले प्रोफेसर जेसन, ही इज़ बेसिकली अमेरिकन, लेटर ही मूव टू लंदन। इन्होंने हमें ईमेल लिखी कि आपने ये जो काम किया है आप इस पर मुझे एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हमने एक मीटिंग अरेंज की और एक प्रेजेंटेशन दी। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी हमारा इनके साथ सर एग्रीमेंट साइन हो गया है। दे आर गोइंग टू लॉन्च द एंटिटी ऑफ को इन पाकिस्तान। क्या होगा कि जो हमारा अगर जो बायोमास है उसका स्टेज 1 पर अभी हम ये करेंगे कि उसकी फर्मेंटेशन ही करेंगे टू प्रोड्यूस। ये थोड़ा लार्ज स्केल में करना पड़ेगा, लार्ज स्केल का काम लैब्स में नहीं होता, हमेशा इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ता है। तो दे आर गोइंग टू फंड, अभी उन्होंने हमें 10,000 पाउंड इस काम के लिए दिए हैं, 6 मंथ का ट्रायल लगाना है। लेटली अभी हमने उनको प्रपोज किया कि हम इस बायोमास को बायोप्लास्टिक में भी कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रेन आइसोलेट करेंगे। तो अगर वो हो जाएगा तो इसमें फर्दर इंशाल्लाह वैल्यू ऐड होगी। तो इस काम के अंदर जो मेरी स्टूडेंट सना है, डॉक्टर सना, शी इज़ गोइंग टू बी द नेशनल कंसल्टेंट ऑफ द को इन पाकिस्तान, और हमारे और 2 मास्टर स्टूडेंट्स भी इसके अंदर हायर हो गए। तो ये पहला एक छोटा सा जिसके अंदर बरकत आगे से। एक तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो स्पिरुलिना के बारे में, ये बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी एक्साइटिंग है। स्पिरुलिना आपने सुना है स्पिरुलिना का? ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो स्पिरुलिना में एक्चुअली साइनोबैक्टीरियम होता है। अब ये वेस्ट वाटर को छोड़ दें, अब हम कार्बन न्यूट्रल और जो इंटरप्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी है बेस्ड ऑन माइक्रोलॉजी उसकी बात कर रहे हैं। अगर 1 ग्राम स्पिरुलिना के बायोमास को आप कंपेयर करें ना डिफरेंट फूड्स के साथ, ग्राम टू ग्राम बेसिस, तो स्पिरुलिना हैज़ 14x मोर कैल्शियम दैन मिल्क, it has 4x more potassium, 9x more iron than spinach, 2x more protein, 4x more vitamins than carrots, and 4x more fiber than oats. It is WHO has declared spirulina as a superfood. ये सुपर फूड है, एंड थोड़ी सी मिकदार में खाएं तो बहुत सारी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो सकती है, राइट। तो इस पर बहुत सारी हेल्दी इम्पैक्ट्स हैं जो स्टडी किए गए हैं, और ये स्पिरुलिना बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में पहले से ही मौजूद हैं, लोग खा रखे हैं। ये डिफरेंट दुनिया की कंपनीज हैं जो स्पिरुलिना को प्रोड्यूस कर रही हैं, दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसराइली कंपनीज भी हैं यहाँ पर, और वो जो मैंने रेड किया वो एक इंडियन कंपनी है।
और आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जियोग्राफिकली लोकेटेड एरिया टू कल्चर माइक्रोलॉजी। हम नहीं कर रहे, तो हमारे अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम कर सकते हैं। आगे चलिए, ये देखें, ये इंडियन वुमेन बहुत सिंपल तरीके से स्पिरुलिना प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये एक ऑस्ट्रिया में एक पर्सन है, वो जो सेंटर में आप पिक्चर देख रहे हैं, आगे चलिए, ये वाली जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये DIC कॉर्पोरेशन कंपनी है जापानीज, जो वो प्रोड्यूस करती है। और तो हमें इस तरह का पॉन्ड एक चाहिए होता है जिसको बस हम थोड़ी मिक्सिंग देनी होती है रेशन, और इसके लिए सिंपल टैप वाटर एज ए न्यूट्रिशन यूज़ होता है, और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन हार्वेस्ट, क्योंकि ये सरफेस पे फ्लोट करती है और आप जो चाय सामने वाली छाननी होती है उसी से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़े बड़े स्केल पर करें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लैब में प्रोड्यूस की गई स्पिरुलिना का फोटो है, और वो कमर्शियल ग्रेड स्पिरुलिना है। आप जरा देखिए, ये स्पिरुलिना की एक बॉटल है जिसमें 30 ग्राम स्पिरुलिना है टोटल, और इसकी वैल्यू है 5000 रुपीज़। ये पाकिस्तान में एक वेबसाइट है जो ये बेच रही है इस तरह से ना, बिकॉज ऑफ दी सुपर हेल्दी इम्पैक्ट्स। तो लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि सस्ता हो तो फिर हेल्थ पे आपको पता है इतना अच्छा असर नहीं होता, थोड़ा महंगा खाएं तो असर बेहतर होता है। एक क्लिक करना, ये हमारी लैब में हम इसको अब आप स्केल कर रहे हैं फ्लास्क से ना, ये डिफरेंट न्यूट्रिशन और चीज़ों का हम इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम अच्छी मिकदार में इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक प्रोजेल बायोटिक कंपनी है चाइनीज़, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो हमारी इसको कमर्शलाइज करेंगे, पाकिस्तान में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे। तो जब वो प्रोडक्शन यूनिट यहाँ लगाएंगे तो उसमें एक लोकली अडॉप्टेड स्ट्रेन होगी। तो पाकिस्तान में सिर्फ हम ही वो लैब हैं जिन्होंने स्पिरुलिना को आइसोलेट किया है, इंडिजिनस स्ट्रेन को कैरेक्टराइज किया है। तो अभी इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलकर इसको करेंगे। वो माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह की नजर आती है, वो स्पाइरल आप देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत। ये फोटोग्राफ हमने अपनी लैब में ही लिया, तो इसको स्पाइरल्स की वजह से स्पिरुलिना कहते हैं। हमारी जो स्ट्रेन है इसका प्रोटीन कंटेंट 60 to 65%, और इसके अंदर 10 से 14% कार्ब्स हैं। लो कार्ब्स फूड ही अच्छी फूड समझी जाती है, और लिपिड्स भी इसके अंदर लो हैं, और फाइटोसाइनिन इसके अंदर 1 to 2%। तो ये एनिमल फीड भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा फूड के कुछ हराम के भी इशू होते हैं। अभी जब ये आएगी तो पता नहीं मौलवी साहब क्या करवाएंगे, तो बाद में क्या खुद भी खाएंगे, चलेगा ना कि इसको फिर खाना शुरू कर जरा करें। तो जो फाइटोसाइनिन की मैंने बात की, ये एक पिगमेंट है जो इसके अंदर स्पिरुलिना के अंदर पाए जाते हैं, और एक्चुअली ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स ही होते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स में भी इसके अंदर होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके जो होते हैं ड्रिंक्स वगैरह हैं, या जो डिफरेंट कलर्ड फूड होती है जैसे पेस्ट्रीज वगैरह, केक्स वगैरह, या जैम्स जेलीज वगैरह, उसके अंदर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर्स डाले जाते हैं वो कैंसर कॉजिंग है, बहुत सारे टॉक्सिक हैं। तो ये उसको रिप्लेस कर सकते हैं जो फाइटोसाइनिन वगैरह है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि स्पिरुलिना से वो प्रोड्यूस, ये इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि अगर आप इसको उठा के ऐसे करें तो आपका हाथ ब्लू हो जाता है, इतना ज़्यादा स्पिरुलिना जो है इसके अंदर प्रोड्यूस करें। तो ऐसा सच भी इसको बनाया जा सकता है, और इसके जो पिगमेंट्स हैं वो भी। ये हमारी स्ट्रेन के पिगमेंट्स जो हमने लैब में प्रोड्यूस किए, तो हमने देखा है कि इसकी जो क्वालिटी है जो हमारे वाला है उसका प्योरिटी इंडेक्स 0.3 से 0.69 है। दैट मीन्स इट इज़ फूड ग्रेड। तो इसका जो प्योरिटी इंडेक्स होता है ह्यूमन हेल्थ ग्रेड यानी फूड के अलावा, वो बड़ा है। अगर हाई प्योरिटी हो तो ये $15,000 पर ग्राम इनकी वैल्यू हो सकती है। जो हमने प्रोड्यूस किया लैब में वो $170 पर केजी है। इट इज़ हाई वैल्यू। आप देखिए आगे चले, मैं आपको इसकी प्रोडक्शन कास्ट करूँगा। हमने हमारी जो स्पिरुलिना है सर, इसको नॉर्मल सेल लाइंस, कैंसर सेल लाइंस, लिवर कैंसर सेल लाइंस पर स्टडी किया है। तो हमने देखा कि ये एंटी डायबिटिक है और एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखते हैं, और 80% कवरेज देता है जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं उसके इक्वल, और 40 to 60% जो है इसने एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी दी थी। ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे एक थर्ड पार्टी ने किए थे टू अवॉइड द बायसनेस। अब हम आते हैं कॉस्ट पे। आप अपने घर की छत पे भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ पॉन्ड, टैप वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सम न्यूट्रिशन, और बाकी सनलाइट ही है, और हार्वेस्ट करना बहुत ईजी है। अगर आप इमेजिन कीजिए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 270 से हमने कैलकुलेट किया तो 1000 रुपये तक है पर केजी। अगर वो जो 270 वाला है ये वो है जो मैंने कहा घर की छत पे, यानी रफली अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो असल में क्वालिटी पुअर होगी। उसकी क्वालिटी पुअर क्यों होगी? क्योंकि दिन के दौरान और पूरे साल के सीजन के दौरान लाइट, टेम्परेचर, ये फैक्टर हैं जो आपको पता है फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस को, तो उसकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती।
तो वो एक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। अगर आप इंडोर प्रोड्यूस करें तो लाइट और टेम्परेचर आप कंट्रोल करेंगे, तो उससे एक जैसा रहेगा पूरा साल, न्यूट्रिशन भी आप कंट्रोल करेंगे, तो उससे थोड़ा पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर केजी है अगर आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करेंगे। दैट गोज एज ए न्यूट्रास्यूटिकल। जो पहले वाला है वो 5-6 हज़ार रुपये उसकी वैल्यू है किलो की। मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ। आगे चलिए, एक चौथा स्पिरुलिना बेस्ड बिजनेस हो सकता है, वो श्रिम्प फार्मिंग में है। श्रिम्प्स जो है बस इनको स्लाइड्स हैं। श्रिम्प्स जो है, इनका जो बेबी श्रिम्प होता है उसको फीड करना मुश्किल होता है, तो स्पिरुलिना इज नेचुरल फीड फॉर द बेबी श्रिम्प्स, और इसकी जो फीड है उससे 100 गुना प्राइस कम है इसकी। आपने स्पिरुलिना को कल्चर करके नेचुरली उसको फीड टैंक में देना है। तो वाघा बॉर्डर के पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो श्रिम्प के फार्म बना रहा है, तो हमारी उससे बातचीत चल रही है। बातचीत ये चल रही है कि वो हमें हथियाना चाहता है कि आप हमसे कोई पैसे वैसे ना लें। सर वो मुझे कहता है कि आप डॉक्टर साहब ये यूनिवर्सिटी को छोड़ें, आप डायरेक्ट मेरे नाम तुसी मुक लो कि थोड़े से पैसे ले लें और मुझे दे दें। मैंने सोचा कि नहीं, वो औरत के थ्रू हम एक एग्रीमेंट करेंगे, यूनिवर्सिटी को शेयर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो एक इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम हमारे इस्टेब्लिश हो, लोगों को पता चले कि ये मुमकिन है। लेकिन वो जब मैंने उसको यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो वो फिर इधर उधर लौट जाता है। तो ये है, तो श्रिम्प जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है इस वक्त। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो कर सकता है। तो बहरहाल इस वक्त हम इसको जो है वो अपस्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, Go2Go इज गोइंग टू फंड एंड प्रोजेल इलेक्ट्रिक इज गोइंग टू फंड, तो इससे हम इसको अपस्केल करेंगे 10,000 लीटर्स 50,000 लीटर्स तक। तो इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में आप एक दिन देखेंगे कि माइक्रो एलईडी बेस्ड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लॉन्च होगी। ये मेरी रिसर्च टीम है, मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट्स बड़े मेहनती हैं और ये उनकी वजह से। तो मैं चाइना में भी चूँकि डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट हूँ, जैसे मैं बता रहा था, बिकॉज ऑफ दैट अवार्ड। तो ये मेरी वहाँ पर भी लैब है सिचुआन यूनिवर्सिटी में। दैट लैब इज फंडेड बाई दी दैट्स लिक्कर इंडस्ट्री। तो वहाँ पर हमारा काम है कि वो जो लिक्कर इंडस्ट्री है वो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती है। इसमें मेरी किस्मत लकीली ये हुआ कि चूँकि मैं वेस्ट वाटर की अपस्केलिंग पे काम कर रहा था, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल कंप्लाइंस रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी 2016-17 में। इंडस्ट्रीज़ को बहुत हैवी फाइन वगैरह किए, तो इंडस्ट्री देखना शुरू हो गई। तो जस्ट बाई चांस मैं वहाँ पर मतलब आई शोड माई सेल्फ, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है, तो दे सिलेक्टेड मी एज ए डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट। और फिर काफ़ी सारा हमने वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन की है, इंडस्ट्री ने हमें काफ़ी फंड किया है। तो ये बुलानी वो इंडस्ट्री है जो दुनिया की सबसे बड़ी लिक्कर बनाने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। और every year they spend billions of R&Ds in R&D and to protect the environment and to do the social corporate responsibility. इसके अलावा ये बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं जिनके साथ हमने काम किया है। सबका बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया।